गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कर चुके हैं, उसकी फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स, प्रोसेस, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ चुके हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम कर रहे हैं कंपनीज़ के बारे में, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशंस ये हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज़ की कंपनियों के टाइप्स क्या क्या है। तो इसमें नॉर्मली जो पढ़ा जाता है वो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर टाइप्स ऑफ कंपनी में प्राइवेट कंपनीज। देखो ये दे रखा है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, बहुत से लोग दिख रहे होंगे, और वन पर्सन कंपनी, ये भी नया कंसेप्ट है, ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओपीसी। तो इनके बारे में पढ़ेंगे आज हम। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राइवेट कंपनीज की। प्राइवेट कंपनी क्या है? ए प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड एज ए कंपनी बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस जो होते हैं वो कहें कि भाई ये कंपनी प्राइवेट है। रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। हमने कंपनी की फीचर्स में पढ़ा, मेरिट में पढ़ा कि फ्रीडम होती है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में, वो केवल केस पब्लिक कंपनी में है, प्राइवेट में नहीं। आप ये समझते हो कि पार्टनरशिप थी ना, पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप का थोड़ा सा बड़ा रूप है, एक्सटेंडेड रूप है कंपनी। बस प्राइवेट कंपनी हैज़ ए मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेंबर्स जो हैं हो सकते हैं। एक्सक्लूड हैं इसके अंदर प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को शामिल नहीं करना इन 200 के अंदर। डज नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज़ एंड इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर इट्स नेम। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर दे दी। एक तो ये दे दिया कि भाई ये कंपनी डिफाइन कर रखी हो इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि जो कंपनी पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट है, पहली बात। दूसरा, कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 200 तक मेंबर हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ से आया कि ये पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती शेयर्स खरीदने के लिए, पब्लिक कंपनी कर सकती है, प्राइवेट नहीं कर सकती। सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स। और लास्ट में, नाम के लास्ट में वर्ड लगाएगी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे कि आपकी बिजनेस स्टडी की बुक है वीके पब्लिकेशंस, तो उस पर लिखा हुआ होगा प्राइवेट वीके पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड। इसी तरह से अपनी अकाउंट की बुक पे भी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होगा, यानी कि ये कंपनियां क्या हैं, ये प्राइवेट कंपनियां हैं, पब्लिक नहीं है, यानी कि इनके शेयर्स अवेलेबल नहीं है मार्केट के अंदर ऑनलाइन, ये कह सकते हो। इसके अंदर जो मेंबर्स बने हुए हैं जिन्होंने पैसा लगाया है 200, वही हैं, और वो अपना हिस्सा ऐसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रोक है उसके ऊपर भी। तो प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनीज में देखें क्या क्या प्रिविलेज हैं कंपेयर टू ए पब्लिक कंपनी। तो पहला, इजी फॉर्मेशन। कह रहा है इसकी थोड़ी सी स्थापना आसान है। ओनली 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड फ्रॉम ए प्राइवेट कंपनी। 2 व्यक्ति मिलके एक प्राइवेट कंपनी चला सकते हैं, जबकि हमने पहले पढ़ा था कि भाई थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो है एज इट इज़, लेकिन जब कंपेरेटिवली देखते हैं पब्लिक कंपनी के कंपेयर में तो थोड़ा सा इजी रहता है। नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्ट्स। अब ये प्रोस्पेक्ट क्या है? प्रोस्पेक्ट वो कंपनियां इशू करती हैं जिनको पब्लिक से पैसा लेना। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब एक डॉक्यूमेंट कंटेनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज। उसमें क्या प्रोसेस है, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं, क्या सिस्टम रहेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। और प्रोस्पेक्ट्स को लोग पढ़ते हैं, जो भी इच्छुक होते हैं शेयर्स वगैरह खरीदने के, कंपनी में पैसा लगाने के, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट्स में होती हैं, और फिर वो अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी तो शेयर इशू कर ही नहीं सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उसको प्रोस्पेक्ट इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें उसके प्राइवेट मेंबर्स हैं, तो पब्लिक इन्वाइटेड नहीं होती है। थर्ड वन इज़ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब जब प्रोस्पेक्ट इशू नहीं करने तो अलॉटमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इट कैन अलॉट शेयर्स एंड रेज कैपिटल प्राइवेटली। नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्ट, नो नीड ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ध्यान से देखें, इसको लिख भी लें, बहुत काम का वर्ड है ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मान लीजिए कि हमें 10,000 रुपये के शेयर, एक छोटा अमाउंट ले लेते हैं 10,000 रुपये हमें पब्लिक से चाहिए। हम हैं एक पब्लिक कंपनी, तो हमें 10,000 रुपये चाहिए पब्लिक से, और वो चाहिए हमें शेयर्स के माध्यम से। तो हमने
न्यूज़पेपर में ऐड दे दी कि भाई ऐसे ऐसे शेयर इशू कर रहे हैं हम 10,000 रुपये के, आओ और एप्लीकेशन लगाओ। तो कई बार क्या होता है, कई बार तो हो सकता है 1 लाख लोग आ जाएं कि हमें भी शेयर चाहिए, हमें भी शेयर चाहिए। वो गुडविल पे डिपेंड करता है। कई बार नया जब कंपनी आती तो भी आ जाते हैं। लेकिन मान लो अगर ये परसेंटेज बहुत कम रह जाए, यानी कि 10,000 हम चाहते थे 10,000 रुपये के, लेकिन हमारे पास 9,000 रुपये से नीचे के लिए एप्लीकेशन आए, 8,000 के लिए आ जाएं, 5,000 के लिए आ जाएं, तो वो कंपनी जो है वो शेयर इशू नहीं कर सकती, उसको कैंसिल करना पड़ेगा अपना सब्सक्रिप्शन। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो टोटल इश्यूड अमाउंट का जो चाहते हैं हम पब्लिक से, उसका 90% अमाउंट डिसाइड कर रखा है कि भाई 1 लाख रुपये के अगर आप शेयर इशू करना चाहते हो तो 90,000 के लिए तो एप्लीकेशन आए आपके पास, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में ना मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत, ना कोई प्रोस्पेक्ट इशू करने की ज़रूरत। क्यों? क्योंकि हमने शेयर ही इशू नहीं करने पब्लिक को। तो ये भी इसका है प्रिविलेज, एडवांटेजेस कह सकते हो प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी के कंपेयर में। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, तब बिजनेस कब स्टार्ट करेंगी? देखो इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। प्रमोटर्स होते हैं, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वगैरह तैयार करवाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाते हैं, रजिस्ट्रार फिर उनको रजिस्टर्ड करता है और बाद में एक सर्टिफिकेट देता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का। वो पब्लिक कंपनी के केस में ज़रूरी होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती रजिस्ट्रेशन के बाद भी। उसके बाद जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है वो एक और डॉक्यूमेंट इशू करता है जिसको बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट। उसके बाद एक पब्लिक कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, जबकि प्राइवेट कंपनी जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएगी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद है 5th नंबर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि भाई इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे? कह रहा है नो नीड टू हैव, इसको केवल 2 डायरेक्टर इसमें मिनिमम चाहिए होता है, मैक्सिमम 15 तक हो सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक दोनों में ही। तो इसमें 2 मिनिमम चाहिए होते हैं, पब्लिक में 3 चाहिए होते हैं। उसके बाद है नोट रिक्वायर्ड टू कीप एन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के नाम है ना, उनका सारा जो भी एड्रेस वगैरह है उसकी कह रहा है इनको ज़रूरत नहीं होती है, कोई रजिस्टर रखने की ज़रूरत नहीं है शेयर होल्डर का। उसके बाद आगे आता है हमारा दूसरे नंबर पे पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मतलब सार्वजनिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा लेती है, जिसका पब्लिक का पैसा जिसमें लगा हुआ होता है हम जैसे लोगों का। तो पब्लिक कंपनी क्या है? एज पर कंपनी एक्ट 2013 ए पब्लिक कंपनी इज ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, यानी कि वो कंपनी पब्लिक है जो प्राइवेट नहीं है। इसका मतलब क्या है? इन द अदर वर्ड कह रहा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टू द राइट ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र द शेयर। उसमें थी, इसमें कोई भी मेंबर अपना हिस्सा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इसमें मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। उसमें कितने थे? 2। और मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है भाई, आप 1 लाख शेयर भी इशू कर सकते हो, 10 लाख शेयर भी इशू कर सकते हो, यानी कि इसमें कितने भी मेंबर हो सकते हैं। जबकि उसके अंदर केवल 200 मेंबर्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं, 2 से 200। इसमें मिनिमम 7, मैक्सिमम नो लिमिट। दूसरा है भाई पब्लिक को इनवाइट कर सकती है प्रोस्पेक्ट्स इशू करके, अपने शेयर और डिबेंचर जो हैं इशू करके करने के पर्पज से पैसा कलेक्ट कर सकती है पब्लिक से, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। उसके बाद है प्राइवेट कंपनी विच इज़ ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, सब्सिडरी होता है सहायक कंपनी, इज ट्रीटेड एज ए पब्लिक कंपनी। ये भी अच्छी लाइन है, ये आपकी बुक्स में नहीं मिलेगी कि एक प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, किसी भी पब्लिक कंपनी की एक सहायक कंपनी है, वो भी पब्लिक कंपनी की तरह ही ट्रीट की जाएगी। ये इम्पोर्टेंट बात है बहुत भाई। फिर आता है ओपीसी, अभी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स दे रखी हैं। हम मान लो यहाँ से मैं थोड़ा पब्लिक कंपनी के बारे में और बताऊँ तो जो हमने अभी पढ़ा था ऊपर प्रिविलेजेस मिलती हैं प्राइवेट कंपनी को, वो इसको नहीं मिलती। जैसे इसका रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको प्रोस्पेक्ट इशू करना पड़ता है, मान लो पब्लिक से पैसा लेना हो तो, है ना। और बिजनेस स्टार्ट कब करेगी? जब इसको रजिस्ट्रेशन के बाद एक लेटर और मिलेगा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, उसके बाद ये बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, पब्लिक से पैसा ले सकती है इशू शेयर वगैरह करके। ओपीसी 1 पर्सन कंपनी,
ओपीसी क्या है? ओपीसी मीन्स ए कंपनी विच ओनली वन पर्सन एज इट्स मेंबर। यही इसका डायरेक्टर, यही मेंबर, यही सब कुछ है भाई, एक आदमी। अब कहोगे जी तो सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, बिल्कुल, लेकिन इसको कंपनी के एडवांटेजेस मिलती हैं। एक कंपनी का नाम बड़ा होता है कि भाई मेरी कंपनी है, जबकि सोल ट्रेड में क्या है कि अकेला व्यापारी हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ये अलग जोड़ा गया है कि बाद में ही कंपनी एक्ट में, ज़्यादा पुराना नहीं है ओपीसी का कंसेप्ट, नया ही है, 4-5 साल पुराना, कि भाई ओपीसी भी आप एक आदमी भी कंपनी खोल सकता है। सेक्शन 3(1) ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 2013 ये कहता है कि इसके अंदर केवल कितने मेंबर होंगे? सिर्फ एक होगा। कर्मचारी हज़ारों लाखों हो सकते हैं। अब कह रहा है ये एक डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम, मैक्सिमम नो लिमिट। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। दूसरा दे रखा है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर बनाने पड़ेंगे आपको भाई अगर पब्लिक कंपनी है तो, प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 15 तक चलता है। डिफरेंसेस पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में अगला है इंडेक्स ऑफ मेंबर्स। पब्लिक कंपनी में कंपलसरी है कि आपके कौन कौन से मेंबर हैं, एक इंडेक्स बनाएं। प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी नहीं है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हैं इजीली आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र, प्राइवेट में नहीं कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद है इनविटेशन टू पब्लिक, कि पब्लिक को इनवाइट कर सकती है क्या? तो पब्लिक कंपनी, नाम से ही पता चल रहा है पब्लिक कंपनी, तो ये इनवाइट कर सकती है पब्लिक को, प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती, क्रॉस लगा हुआ है। तो ये आपका एक और टेबल बना दी है अच्छे से। एक और डिफरेंस ये है कि पब्लिक कंपनी नाम के लास्ट में क्या लगाए, ये भी तो क्वेश्चन आता है ना, तो वो लगाएगी लिमिटेड वर्ड, LTD लिखते हैं शॉर्ट में, लिमिटेड। और प्राइवेट कंपनी जो, उसको कंपलसरी है कि PVT.LTD. लिखे, प्राइवेट लिमिटेड लिखेगी नाम के एंड में। आप देख सकते हैं बुक्स जितनी भी पब्लिशर हैं, ज़्यादातर कंपनियां प्राइवेट हैं और सब ने आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है। ये इनकी कंडीशंस होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल आप नोट्स भेजेंगे बना के अच्छे से साफ साफ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।